हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स का लाई हूँ। तो ये सेशन 2022 का 23 के लिए, क्लास 11 के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। जो भी आपका पेपर रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका स्कूल जो भी आपको मार्क्स देगा प्रोजेक्ट, वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल उसमें आपके 2 बुक्स रहती है, जैसे कि आपको पता है, माइक्रो और मैक्रो। तो जैसे कि हमारे कुछ यूनिट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें फर्स्ट पार्ट ए में आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आ जाता है, जिसमें पहले में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन आता है। ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड है ये आपका 15 मार्क्स का है, और ये जो आपका थर्ड वाला है ये आपका 25 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हो ये वाला यूनिट कितना वेटेज रखता है आपका। तो ये पार्ट ए में आपका ओवरऑल पूरा 40 मार्क्स का आ जाएगा। और वहीं बात करें फिर पार्ट बी की, तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, उसके बाद फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसके बाद फोर्थ आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशंस। तो जो कि हम बात करें, इंट्रोडक्शन आपका 4 मार्क्स का आएगा, और यूनिट 2 में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आपका 15 मार्क्स का, और प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई वो आपका 15 मार्क्स, और जो फोर्थ वाला है आपका 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये भी आपका टोटल 40 मार्क्स बैठता है। तो ये 40 और ये 40 आपका मिलके 80 का हो जाता है। तो इसमें आपका ये इनमें से आएगा, जो कि आपका वेटेज काफ़ी रखते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इनमें कौन कौन से चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो पार्ट ए में जो कि हमारा पहला है, उसमें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट जो थी हमारी वो थी इंट्रोडक्शन। तो उसमें आपको सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की मीनिंग, उसके स्कोप्स क्या है, फंक्शंस उसके, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो बात वहीं फिर यूनिट सेकंड की, जो कि थी हमारी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो उसमें सबसे पहले आपके कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, 3 आते हैं उसमें आपके। फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें आपको सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़ना पड़ेगा, उसमें बेसिक डाटा कलेक्शंस पढ़ना है। फिर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको कलेक्शन ऑफ डाटा में। सेकंड वन इज़ आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपको पहले उसकी मीनिंग पढ़नी पड़ेगी, उसमें कितने टाइप्स के वेरिएबल्स है, कौन कौन से क्या क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ना पड़ेगा। द लास्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें काइंड ऑफ आपके जो कि ग्राफ्स टाइप आ जाता है उसमें, जैसे कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे बार ग्राफ, हिस्टोरिकल ग्राफ, पॉलीगन ग्राफ, ये सब। तो ये इसमें है थोड़ा आपका अलग तरीके से थोड़ा होगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस पहले आपको बार डायग्राम्स, आई डायग्राम, हिस्टोरिग्राम डायग्राम, पॉलीगन डायग्राम्स, ऑलिगिव, उसके बाद आपका टाइम सीरीज ग्राफ्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आपका यूनिट 3 आएगा, उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें आपको पहला है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन और मोड आ जाएगा। द सेकेंड वन इज़ कोरिलेशन, जिसमें आपको पहले उसकी मीनिंग पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स, इसमें आपको कार्ल पर्सन्स पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है आपको। स्पेयर्समैन एक ये पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं इस चैप्टर में। द थर्ड वन इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, जिसमें आपको पहले उसकी मीनिंग, उसके टाइप, उसके बाद आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और फिर उसके यूजेस, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम अपने पार्ट बी में।
जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है जिसमें, तो उसमें जो हमारी 4th यूनिट थी उसमें से आपका इंट्रोडक्शन, उसमें पहले आपको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा माइक्रो और मैक्रो का, उसका पॉजिटिव और नॉमिनेटिव पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट इज़ इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स इकोनॉमी क्या होती है। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आ इकोनॉमी, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हमारी इकोनॉमी की, क्या प्रोड्यूस करता है वो, कैसे करता है और कौन करता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ये पढ़ना पड़ेगा। हम आते हैं अपनी 5th यूनिट पे जिसमें आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके 3 चैप्टर्स आ जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट यू हैव टू, आपको पहले उसकी मीनिंग पढ़नी पड़ेगी। देन आपको मार्जिनल यूटिलिटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड देन इट्स लॉज, its conditions of consumers equilibrium by using marginal utility analysis। ये जो आपको marginal utility है ये आपका काफ़ी important है इस चैप्टर का। The second one is indifference curves analysis of consumers equilibrium। In this you have to read about consumers budget, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सब आपको इन सब में पढ़ना पड़ेगा। द थर्ड वन इज़ डिमांड। इन डिमांड यू हैव टू रीड अबाउट मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मोमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। And the last topic is price elasticity of demand. In this chapter you have to read all the demands. Then we come to our unit 6 जिसमें आपका चैप्टर है ये आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो इसमें आपके पहले आपको सबसे पहले आपका चैप्टर आता है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें आपको शॉर्ट रन पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग रन पढ़ना पड़ेगा, टोटल रन पढ़ना पड़ेगा, एवरेज रन पढ़ना पड़ेगा और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर दिस इसमें आपका हमारा फिर कॉस्ट आ जाता है, उसमें आपको शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर उसमें आपको टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर दिस हमारा एवरेज कॉस्ट में आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर उसमें बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट आता है, उसमें आपको पहले उसकी मीनिंग और उसकी रिलेशनशिप्स पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में हमारा यूनिट 7 आता है जो कि है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेंट्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन, जिसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन आता है, जिसमें आपको फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। तो ये सब जैसे कि आपने देखा ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है आपका सिलेबस, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।